प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का महाआगाज हो चुका है। पहला अमृत स्नान और अमृत स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6:15 पर यह मुहूर्त शुरू हुआ और सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल दोनों अखाड़ों के साधु संतों ने 6:55 तक स्नान किया। सन्यासी अखाड़े में कुल 7 अखाड़े हैं और सन्यासी अखाड़ों का स्नान 8:40 तक जारी रहेगा। इसके बाद बैरागी अखाड़े के संत स्नान करेंगे। आपको बता दें कि इस महाकुंभ में सभी जो अखाड़े हैं पहुंच चुके हैं, जिसमें शामिल साधु संत त्रिवेणी संगम पर आस्था के इस महापर्व महाकुंभ की महिमा को समझा रहे हैं। एक स्नान करने मात्र से क्या हो सकता है या क्या होता है, ये बहुत ही गहरा और गूढ़ रहस्य है, या यूं कहें कि बहुत ही सरल और बहुत ही सहज। और सबीना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वहां चलते प्रयागराज। और सबीना, मैं उड़ीसा से आया हूं और निश्चित रूप से यहाँ की जो भव्यता और यहाँ के प्रशासन का जो व्यवस्था है बहुत ही उत्तम है और सराहनीय है। और मैं धन्यवाद दूंगा योगी और मोदी जी का कि इस तरह का एक महाकुंभ जहाँ पर कि सनातनियों का महापर्व का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर बिना निमंत्रण के करोड़ों श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष और विश्व के रचना की तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस दिव्य भव्य महाकुंभ का जो सरकार और हमारे संतों ने समेकित रूप से लोगो जारी किया, सर्व सिद्धि प्रदाह कुंभ, उसी को शीर्षक बनाकर मैंने एक रचना लिखी कि भारते भव्य मायोजनम पावनम दिव्य कुंभ भवतु सर्व सिद्धि प्रदः मोदी योगी भ्यामायोजनम पावनम दिव्य कुंभ भवतु सर्व सिद्धि प्रदः। और यह कहाँ है कि स्थितोऽयं प्रयागे तटे संगमे यत्र शोभायमाना पतित पावनी अवस्थि कल्याणकारी सदा दर्शनम किंतु कुंभे विशेषोस्ति तस्या कृपा भारते भव्य मायो जनम पावनम दिव्य कुंभ भवतु सर्व सिद्धि प्रदः। और यहाँ हो क्या रहा है कि संतिरिस यह सदा पावन एक ऐसी वाणी यह भासंति बेतान गंगा तटे ओ कश्चितः राम नामम भजति सर्वदा भक्ति भावो विशेषो बसति सर्वदा। आप अमृत स्नान करके आ गए? हाँ, प्रतापगढ़ से आए हैं। बहुत ही अच्छा कुंभ लगा। हर हर मोदी, हर हर योगी, हर हर महादेव। स्नान किया आपने
अमृत हो गया, बहुत अच्छे। बाबाओं के दर्शन करे? हो गया सब कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपको कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। महाकुंभ का बहुत दिव्य जो है रहा, और ऐसा जो है सरकार की वजह से सब। बाबा आपको कैसा लगा? बहुत आनंद आ गया। आनंद आया? बाबाओं के दर्शन किए, नागा बाबाओं के? हाँ, सब बढ़िया। आपने किए? बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया। आपने किए बाबा? बहुत अच्छा। तो देखिए, आपने किया जी बिल्कुल, बाबाओं के दर्शन कर लिए, आशीर्वाद ले लिया? बहुत आपने? आशीर्वाद लिया। कोई बातचीत हुई उनसे? बाबा जी बातचीत हुई, हाँ, क्या बातचीत हुई? महाकुंभ के बारे में बताया अच्छा। क्या क्या चीजें यहाँ तो थोड़ा कठोरता के साथ बताया या विनम्रता के साथ? विनम्रता के साथ। विनम्रता के साथ, क्योंकि कई बार जब नागा साधुओं को क्रोध भी आता है तो फिर उनका क्रोध सहना थोड़ा मुश्किल होता विनम्रता है। के साथ। विनम्रता जी बहुत अच्छे से बात किया। हाँ, क्योंकि दायरे में किस तरह से रहना है नागा साधु बखूबी समझा देते हैं। हम लोग इंदौर से आए हैं। इंदौर से आए, खूब दर्शन किए, खूब अच्छा से स्नान किया हम लोगों ने और खूब अच्छा लगा हमको यहाँ पे। अच्छा लगा? हाँ। नागा साधु के दर्शन किया? कि हाँ किए बड़े बड़े महाराज के भी दर्शन किए हैं। और देखिए हर तस्वीर इस वक्त आप तक पहुंच रही है न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए, और ये मालूम चलता है कि किस तरह से नागा साधुओं की जो ये दुनिया है, जिसका शुभारंभ कहा जा सकता है, सबसे अत्यंत शुभ मुहूर्त पर हो चुका है। अमृत स्नान अब भी जारी है। हर एक अखाड़े को एक तय समय सीमा यहाँ पर दी जाती है ताकि अमृत स्नान जो है वो अच्छे से और आराम से किया जा सके। तो आप समझिए, क्योंकि हम एक पावन भूमि में हैं और जरूरी है कि हर किसी के साथ कोई भी मजाक यहाँ पर ऐसा ना किया जाए जैसे किसी की भावनाएं। यहाँ तो आना है आपको टीवी पर? अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो महाकुंभ की कवरेज लगातार जारी है। आस्था के इस महापर्व पर हर कोई इस महाकुंभ में जो पहुंच रहे हैं, जिनका ये महाकुंभ पहला है, पहला अनुभव है, उनके लिए भी ये एक अद्भुत अनुभव है। और ऐसे में साधु संतों की जो परंपरा है, उनके अखाड़ों की जो परंपरा है, उस परंपरा को पूरी तरह से निर्वहन करना एक आम व्यक्ति की क्या यहाँ पर प्राथमिकताएं होनी चाहिए। एक आम व्यक्ति जो अमृतत्व की खोज में है, जो संसार से बंधा हुआ, जो अपने गृहस्थ का जीवन का निर्वहन कर रहा है, परम सत्य की तलाश कैसे हो, कैसे अपने अहम को खत्म करें, कैसे अपने अंदर के उस हलाहल विष को समाप्त करें जो मंथन के पश्चात ही निकलेगा। यहाँ मौजूद हर शख्स जो अपने अहम को लेकर पहुंचा है, लोगों से मिलकर करोड़ों की संख्या में मौजूद इस लोगों के महासागर को देखकर एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि जो हम सोचते हैं या जैसे हम रहते हैं वही परम सत्य नहीं है। और उसी सत्य की, उसी विचार की तलाश में ये यात्राएं होती हैं। और चूंकि ये मकर संक्रांति का महापर्व है और महाकुंभ में लगे इस मकर संक्रांति के पर्व की तिथि अपने आप में काफ़ी महत्व रखती है। और महापर्व आस्था का ये संगम, श्रद्धालुओं का ये महासागर उमड़ पड़ा है त्रिवेणी तट पर। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारी कि कब और कौन अमृत स्नान के लिए जाएंगे। वैरागी अखाड़े में जो साधु संत हैं वो सुबह 11:20 पर अखिल भारतीय पंच दिगंबरणी अखाड़ा स्नान के लिए जाएगा। और इस महाकुंभ के महापर्व पर जहां अमृतत्व की तलाश में पहुंच रहे हैं लाखों करोड़ों श्रद्धालु। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ड्रोन से ली गई है वो तस्वीरें हैं जो कि यहाँ मौजूद लोगों की
संख्या का अंदाजा ही आप लगा सकते हैं। देश ही नहीं विदेशों से भी कुंभ में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। हम बात करेंगे, आप कहाँ से आए हैं? मैं अमेरिकन हूँ। आप अमेरिकन हैं और अभी कहाँ से आ रहे हैं? वृंदावन रहते हैं। आप वृंदावन रहते हैं जी। और खास क्या, कितने दिन हुए आपको यहाँ पर आए? कितना? कब आए यहाँ पर? वो I don't understand. When did you come here? The Kumbh? Yes. 2 years ago and then also 4 days ago. 4 days ago. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? Translate. How are you liking it? Oh, Kumbh is very beautiful. Celestial beach. Very good sadhu sangha. And the convergence Triveni Sangam is Mahayog. It's a perfect place. Did And you take also the song, the prayer, Tvameva Mata Chapita Tvameva. और इस महाकुंभ में साधुओं के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। और कैलाशानंद जी से भी बातचीत की न्यूज़ 18 ने। आचार्य जी, सब चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्या स्टीव जॉब्स की पत्नी को दिखा कि वो यहाँ आई। आपने उनको मतलब पट्टा भी पहनाया, नाम भी उन्होंने अपना कमला रखा। कुछ उनके बारे में बताएं कि जो उन्होंने सनातन में देखा और वो यहाँ खिंची चली आई। सपना देखो, वो दुनिया की सबसे भौतिक वैभवशाली परिवार में से एक परिवार है दुनिया की। लेकिन वो बहुत सहज है, सरल है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, बहुत सात्विक खाना, कोमल है, बहुत ही सात्विक है और शुद्ध रूप से शाकाहारी है। नॉनवेज नहीं खाती, अरे छूती तक नहीं, नॉनवेज की बात तक नहीं करती है वो तो। और भगवती दुर्गा की परम उपासिका है। मेरी माई को अगाध स्नेह करती है, माई को मानती है। और मैंने जो उसे प्रतिमा दिया है माई की, उस प्रतिमा को अपने साथ रखती है। अपने अभी भारत आई है तो उस प्रतिमा को लेकर आई है, मूर्ति को साथ लेकर आई है। कल्पवास की खबर आ रही है महाराज। नहीं, कल्पवास बड़ी कठोर तपस्या है। कल्पवास नहीं करेगी क्योंकि मकर संक्रांति ये महापर्व है। जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति की ये तिथि मकर संक्रांति पर्व लेकर आती है। उज्जैन में शिप्रा नदी में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग रामघाट पर पहुंचे और बाबा महाकालेश्वर मंदिर में आज बाबा महाकाल को तिल का उबटन लगाया गया, फिर स्नान करवाया गया, तिल से बने पकवानों का भोग लगाया गया। और पुलकित हमारे सहयोगी हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुलकित, हरिद्वार जो कि हर की पैड़ी यूं भी परम पावनी गंगा के लिए लोग हर साल पूरे साल पहुंचते रहते हैं, लेकिन आज मकर संक्रांति का पर्व है। किस तरह की तैयारियां, किस तरह की तस्वीरें? जी बिल्कुल, हरिद्वार में साल भर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। हर की पैड़ी पर रोजाना सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन क्योंकि आज मकर संक्रांति का पर्व है, मकर संक्रांति के पर्व पर विशेष महत्व गंगा स्नान का बताया गया है। इस वक्त मैं हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर मौजूद हूँ। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और गंगा में ब्रह्मकुंड पर पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से ये जो सिलसिला है गंगा स्नान का, ये इसी तरह से जारी है। मकर संक्रांति के स्नान के महत्व की अगर बात करें तो मकर संक्रांति अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो है साल का पहला बड़ा गंगा स्नान होता है और इसीलिए दूर दूर से दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, गंगा में आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाते हैं। लिहाजा इसीलिए जो है प्रशासन की ओर से भी पर्याप्त इंतजाम जो है सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई व्यवस्था ना हो। हरिद्वार में चूंकि यूं भी साल भर लोगों के पहुंचने का सिलसिला रहता है, इसलिए पहले से ही प्रशासन आज के दिन के लिए भी तैयारी करता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें आगे भी जारी हैं।
को